तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डायरेक्ट नोटेशन के बारे में सीखेंगे जो कि आने वाले हर एक वीडियो में तुम्हें मतलब काम आएगा इस डायरेक्ट नोटेशन को। विदाउट दिस यू कांट प्रोग्रेस ऑन द नेक्स्ट वीडियोस। ओके, सो बट उससे पहले जो लास्ट वीडियो का जो लास्ट प्रॉब्लम मैंने आपको घर में करने के लिए बोला था उसका सोल्यूशन मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो, तो आप चेक कर लेना वीडियो को पॉज करके एक बार। ओके, सो मूविंग ऑन, हम लोग अभी डायरेक्ट नोटेशन के बारे में सीखेंगे। अब डायरेक्ट नोटेशन क्वांटम मैकेनिक्स में मेनली क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर में जितना यूज़ होगा इसका मैं तुम्हें पूरा सिखा दूंगा, और उससे छोड़ के ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, ठीक है। अब देखो, डायरेक्ट नोटेशन बेसिकली होता है कि एक तुमने ब्रैकेट का नाम सुना है? ब्रैकेट ब्रैकेट पता है क्या है? BRAC होगा सामने शायद। ब्रैकेट, इसको हम ब्रैकेट बोलते हैं। तो डायरेक्ट ने क्या किया, इसको ही उठा के एक नोटेशन बना दिया। ब्रा से आता है ये और किट से आएगा ये, ठीक है। ये है तुम्हारा ब्रैकेट नोटेशन। इसके अंदर कुछ फंक्शन है, फिर कोई भी कुछ कांस्टेंट या फिर कोई भी अल्फ़ाबेट होगा जिससे समझ में आएगा कि इस चीज़ से तुम ब्रैकेट नोटेशन को यूज़ कर सकते हो, मतलब ऐसे नोटेशन से। अब देखो, क्वांटम में मतलब क्वांटम मैकेनिक्स में जो वेव फंक्शंस होते हैं, वेव फंक्शंस, क्वांटम मैकेनिक्स में जो वेव फंक्शंस होते हैं उस वेव फंक्शन को, जैसे कि एक मान लो मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था, शाई एक वेव फंक्शन है। इस वेव फंक्शन को तुम डायरेक्ट नोटेशन पे लिख सकते हो ऐसा करके। देखो, अगर मैं तुम्हें सिर्फ शाई दे दूँ, क्वांटम मान लो मैंने क्वांटम सिस्टम के बारे में तुम्हें बोला और मैंने बोल दिया कि वहाँ पर शाई कुछ है, तुम्हें समझ में आएगा क्या? शाई क्या क्वांटम स्टेट है, आइगन वैल्यू है, आइगन वैल्यू इक्वेशन है, शाई क्या है बेसिकली पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए मैं तुम्हें पहले बोलना पड़ेगा कि द वेव फंक्शन इज शाई। बट ये सिंबल देखने से ना तुम्हें पता चल जाएगा कि ये ही है, ये क्वांटम स्टेट है, ठीक। अभी इस स्टेट का डुअल या फिर कॉन्जुगेट पता है ना? ऑपोजिट, कॉन्जुगेट वेव फंक्शन, ऑपोजिट वेव फंक्शन पता है क्या होगा? गेस करो। ये है, इसको हम कहते हैं, प्रोनाउंस करते हैं कैट शाई। तो इसका डुअल या फिर कंजुगेट क्या होगा? ब्रा शाई, ठीक है। तो ये तो मतलब प्रीलिम्स थे डायरेक्ट नोटेशन के बारे में। अब थोड़ा और देखो, मैथमेटिक्स में डायरेक्ट नोटेशन होता है कि जो ब्रा शाई है, सॉरी जो ये क्या है, कैट, इस साइड में जो है वो कैट, जो कैट शाई है वो एक रो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे कि A1 A2 A3 A4 A5। तो ब्राशाई क्या है? एक रो मैट्रिक्स है। तो फिर कैटशाई क्या होगा? गैस करो। एक कॉलम मैट्रिक्स होगा। बट ये जो कॉलम मैट्रिक्स होगा ना, ये इसका कंजुगेट होगा। इसका मतलब A स्टार, A2 स्टार, A3 स्टार, A4 स्टार, A5 स्टार, समझ गए ना? कॉन्जुगेट होगा, बट ये एक कॉलम मैट्रिक्स भी होगा। तो मेनली मैट्रिक्स वगैरह तुम्हें SHO में नहीं, ज़रूरत नहीं है मैट्रिक्स वगैरह की, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है और इस ब्रा शाई का मतलब क्या होता है। अब देखो, कुछ और चीज़ें हम लोग क्यों इस ब्रैकेट नोटेशन का यूज़ करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। अब देखो, क्वांटम मैकेनिक्स का जो इक्वेशंस होते हैं, हर एक इक्वेशंस बहुत लंबे इक्वेशंस होते हैं। तो उन इक्वेशन को छोटा करने के लिए तुम्हें, छोटा मतलब सिर्फ दो वर्ड में लिखने के लिए तुम्हें इसका यूज़ करना पड़ेगा, डायरेक्ट नोटेशन का। या फिर मान लो एक बड़ा सा इक्वेशन और तुम्हें किसी ने कहते इस इक्वेशन का मीनिंग समझा, तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा इसका मीनिंग खुद समझने में, ठीक है ना। बट अगर डायरेक्ट नोटेशन में तुम्हें लिखा हुआ है तो तुम तुरंत समझाओगे, मतलब तुरंत तुमको समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है। तो दिस द यूज़ ऑफ दिस डायरेक्ट नोटेशन, एंड now we will see what is the specific use of direct notation in the quantum harmonic oscillator. तो लास्ट वीडियो में हम लोग देखा था कि आइगन वैल्यू इक्वेशंस क्या है। आइगन वैल्यू इक्वेशंस क्या होता है? एक ऑपरेटर होता है, ठीक है। ऑपरेटर एक स्टेट के ऊपर एक्ट करता है, एक्ट करने के बाद एक आइगन वैल्यू देता है और फिर से वो स्टेट
दे देता है हमें। देखो मैंने कैसे लिखा है इसको, लास्ट वीडियो में मुझे याद है मैंने ऐसे लिखा था, ऑपरेटर इसको ऐसे ऐसे लिखा था, मतलब कुछ भी नहीं दिया था, सिंबल नहीं दिया था। बट इससे ज़्यादा समझ पे नहीं आ रहा है कि ये क्या है, ये फंक्शन है, फिर ये फंक्शन है, या फिर आइगन वैल्यू ये वाला आइगन वैल्यू है, या ये वाला आइगन वैल्यू है। लेकिन इसमें क्लियर है कि ये जो लैम्डा है यही है आइगन वैल्यू और ये स्टेट है, रिपीट हो रहा है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं डायरेक्ट नोटेशन, ठीक है। अब क्वांटम मैकेनिक्स में हम ऐसे भी नहीं लिखते, हम कैसे लिखते पता है, हम एक ट्रिक करते हैं। ये जो लैम्डा आ रहा है ना आइगन वैल्यू, हम इसी से ही स्टेट बना लेते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या है, हमने क्यों ऐसा लिखा, क्यों इसको हमने शाई से क्यों नहीं लिखा। तो रुको ज़रा सब्र करो, मैं तो बताता हूँ एक एक करके। देखो अगर ऐसे लिखा होता है तो तुम्हें, मान लो मैंने सिर्फ ये दे दिया, ये दे के बोला कि इसका आइगन वैल्यू कितना है, तुम्हें निकालना पड़ेगा कितना है। बट अगर तुम्हें मैंने ये दे दिया तो तुम्हें तुरंत समझ में आ जाएगा। अगर हम लोग ने, सब छोड़ो मैंने जो भी बताया भूल गए, फिर से बता रहा हूँ। मान लो अगर हम लोगों ने ऐसे ही लिखा होता हर एक बुक्स में, तो फिर क्या होता। द प्रॉब्लम विल बी, ये देने से हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता सिस्टम के बारे में। लेकिन अगर हम ऐसे लिखते हैं, जो आइगन वैल्यू आया उसको ही हमने अंदर घुसा के, अल्टीमेटली तो ये एक अल्फ़ाबेट है ना, ये तो एक ग्रीक अल्फ़ाबेट ही है ना, इसको अगर ऐसे लिख, मतलब ऐसे रिप्रेजेंट किया सिस्टम को, जो हमारा आइगन वैल्यू आया, मान लो ए आया आइगन वैल्यू, तो फिर ए को ही हमने स्टेट बना दिया। इससे फ़ायदा हुआ ये कि तुम्हें सिर्फ ये स्टेट देख कर ही समझ में आ जाएगा इसका आइगन वैल्यू क्या है। तुम्हें एक्स्ट्रा करके बोलना नहीं पड़ेगा कि ये शाई है, इस शाई का आइगन वैल्यू लैम्डा है, बोलना नहीं पड़ेगा। दो अल्फ़ाबेट नहीं चाहिए तुम्हें सिर्फ एक अल्फ़ाबेट से काम चल जाएगा। मैंने बोला कि मान लो बी एक क्वांटम स्टेट है, समझ में आ जाएगा इस बी स्टेट का आइगन वैल्यू क्या है, बी, बस। isn't that सिंपल। ओके, सो मूविंग ऑन। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, मैं कुछ और एग्जांपल देता हूँ कि आपको क्लियर हो जाए पूरा चीज़। मान लो एक ऑपरेटर है जो कि एक्ट कर रहा है लैम्डा 1 के ऊपर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसका आइगन वैल्यू लैम्डा 1 है और फिर से स्टेट है। ये एक और ऑपरेटर है जो कि एक्ट कर रहा है लैम्डा 2 के ऊपर। आइगन वैल्यू क्या होगा, लैम्डा 2, ठीक है। अब नेक्स्ट हम नॉर्मलाइजेशन के बारे में सीखेंगे। आपको पता है नॉर्मलाइजेशन क्या है, शायद पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ एक बार। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो कि बहुत सारे क्वांटम स्टेट में सेटिस्फाई करते हैं। अभी देखो, जो क्वांटम स्टेट्स होते हैं, अगर वो क्वेश्चन में कह दे कि ये क्वांटम स्टेट नॉर्मलाइज्ड है, इसका मतलब पता है क्या है, ये एक स्टेट है ना, अगर ये नॉर्मलाइज्ड है इसका मतलब है इसी स्टेट से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें 1 देगा। डिड यू गेट इट? फिर से बताता हूँ। ये जो मैंने लिखा फाई, ये फाई एक क्वांटम स्टेट है। अगर ये फाई नॉर्मलाइज्ड होगा, ये क्वांटम स्टेट अगर नॉर्मलाइज्ड स्टेट है, इसका मतलब है इसी स्टेट को तुम इसी स्टेट से मल्टीप्लाई करो। मैंने पर मॉड लिखा है, मैंने क्लासिकल वे से लिखा है ऐसे करके, तो फिर जो आएगा स्क्वायर ये 1 होगा। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ नॉर्मलाइजेशन। तो इसको डायरेक्ट नोटेशन में ऐसे लिखते हैं, देखा मैंने एक ही स्टेट को ब्रैकेट में एक साथ लिखा। इसका वैल्यू अगर 1 आता है तो इसका मतलब द स्टेट इज़ नॉर्मलाइज्ड, द स्टेट इज़ नॉर्मलाइज्ड। अब डायरेक्ट नोटेशन को हम ऐसे भी लिखते हैं या फिर कभी कभी ऐसे भी दिखा देते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो है ना, ये एक्चुअल में पता है क्या है, ये एक डॉट प्रोडक्ट है। हाँ, अभी ये एक नया सिंबल लग रहा होगा तुम्हें। इसका मतलब है कि ये दोनों स्टेट दो साइड है और यहाँ पर एक डॉट प्रोडक्ट है, इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। अभी
अब देखो ये जो डिरेक्ट नोटेशन है इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि ये तो दोनों सेम ही चीज़ है ना, यहाँ पर दोनों सेम ही अल्फ़ाबेट है, मतलब सेम ही स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेम स्टेट का मल्टीप्लिकेशन। तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो। इसका मतलब होता है ये नॉर्मलाइज्ड V1, अगर 1 ना भी हो सकता है, नॉर्मलाइज्ड नहीं भी हो सकता, तो नॉट इज इक्वल टू 1। अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा इसका मतलब है नॉर्मलाइज्ड, अगर नॉट इज इक्वल टू मतलब नॉर्मलाइज्ड नहीं है। ठीक है, अभी ये जो चीज़ है ना, इसको तुमने शायद वेक्टर कैलकुलस में पढ़ा होगा। ये मैंने क्या बताया, एक डॉट प्रोडक्ट इन दोनों के बीच में, डॉट प्रोडक्ट तुम ऐसे भी देख सकते हो। ये क्या है, ये क्या है बोलो, ये है एक ब्रा वेक्टर। और मैंने बताया ब्रा वेक्टर को कैसे लिखते हैं, ब्रा वेक्टर को कैसे लिखते हैं बोलो यार। ब्रा वेक्टर को हम लोग फिर से मैं देख लेता हूँ एक बार। ब्रा वेक्टर को मैं ऐसे लिखते हैं रो मैट्रिक्स के बाद, ठीक है, रो मैट्रिक्स। और ये कैड वेक्टर को कॉलम मैट्रिक्स। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो तो ये एक डॉट प्रोडक्ट जैसा, मतलब ये डॉट प्रोडक्ट जैसा आएगा। अगर डॉट प्रोडक्ट भी करो तो भी जो रिज़ल्ट आता है, इन दोनों का ऐसे करके मल्टीप्लिकेशन करो तो भी रिज़ल्ट सेम आएगा। इसका मतलब जो ये है बेसिकली ये कुछ भी नहीं, ये सिर्फ एक डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन शाई एंड शाई। ठीक है, अभी डॉट प्रोडक्ट को वेक्टर कैलकुलस में ऐसे भी लिखा जाता है, ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन L1 to L2 साई स्टार शाई dx। इस चीज़ को मतलब स्टार मार्क दे के लिख लो। डॉट प्रोडक्ट को इंटीग्रेशन वे से ऐसे भी लिखा जाता है, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट ddx L1 to L2। ये वेक्टर कैलकुलस में था, अगर पता नहीं तो फिर मतलब याद कर लो ये चीज़। इसमें ये तो मैं प्रूफ नहीं करने वाला, ये तो पूरा मैथ का टॉपिक है। ठीक है, तो फिर डायरेक्ट नोटेशन के बारे में हम लोग और ज़्यादा सीखेंगे।